गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा कोचिंग क्लासेस। हमने अभी एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर। तो ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है इसमें मैं सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें आपको ये बहुत काम आएगी। मैंने इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है जिसमें 5 MCQs होंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, 5 आपके वन वर्ड्स होंगे और 5 ट्रू फॉल्स होंगे। मैच द कॉलम अभी नहीं लिया है। मैच द कॉलम क्योंकि सारे चैप्टर्स का मिला के मैच द कॉलम आता है, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अभी हमने एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का वीडियो डाल चुके हैं, तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हम एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आप देखिए यहाँ पर। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इज 2 है, मतलब इसका जो 0 है 2 है, तो के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना है कि सीधे ये 2 है ना, 2x के प्लेस पे कर देना है। मतलब आपको जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या कर देना है, 2 रख देना है। जहाँ जहाँ x होगा हमें वहाँ क्या करना है, 2 रख देना है। तो ये देखो, ये एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख रहे हैं। फिर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस के की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। इजिकल टू अब हम क्या रखेंगे, इसके इजिकल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 और 2 मिलके 6 प्लस के इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों को ऐड करेंगे तो -10 प्लस के इजिकल टू 0। तो के की वैल्यू आपको मिलेगी के इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, -10 इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है ये -3 और 4 हैं। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। क्या करेंगे, इनमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी अच्छा एक है मेथड अपन यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही करते हैं, हम अंदाज से चेक करेंगे। ठीक है, यही जल्दी जल्दी करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। -3 आप यहाँ पे रखिए। -3 मतलब हम इस इक्वेशन में अगर -3 रखते हैं एक्स के प्लेस पे, हमें 0 मिलना चाहिए। तो आ रहा है कि हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम -3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा ये 3 प्लस 12। तो देखो 0 आ रहा है क्या, बिल्कुल 0 तो इसका नहीं आएगा, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। फिर हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्या, -3 को चेक कर लेते हैं पहले। -3 जिसमें आएगा उसमें हम 4 भी चेक करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर देख लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, फिर +3 और +12। तो ये इसका आंसर 24 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन गए। अब इसको देखो आप, इसमें लिखा है, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिखा है। एक्स स्क्वायर मतलब कि 9 स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9, मतलब ये 3 रखेंगे तो 9/2 माइनस यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, इजिकल टू 0 आपका आना चाहिए। तो इस हिसाब से देखो, अगर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 लिखूँगा, है ना। तो ये हो जाएगा तीनों के ऑप्शन अपॉन में 9 -3 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 12। तो ये 0 आ रहा है क्या, ये भी 0 नहीं आएगा। 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों मिलके 15, तो ये भी 0 नहीं आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्योंकि तीनों ऑप्शन नहीं आ रहे, इसका मतलब हमारा लास्ट ऑप्शन बच जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x - 24, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। और ये दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी एट मोस्ट। क्या कह रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, आपको पता है। अगर x पर 3 की पावर है मतलब वो क्यूबिक होगा। क्यूबिक में 3 जीरोस होंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द zeros ऑफ द quadratic polynomial एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर इक्वल, देन अब इसमें ऑप्शन से हमें देखना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी जीरो नहीं है, लेकिन इसके ज़ीरोज़ क्या इक्वल है। तो इक्वल ज़ीरोज़ की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमें ज़ीरो मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कब मिलेगी, ये हमें नेगेटिव ही रहना चाहिए। तो ये नेगेटिव कब होगा, अगर यहाँ पे ए का साइन पॉजिटिव है और सी का साइन नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और ये माइनस मिलके इसको प्लस कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके साइन एक तो दोनों प्लस में होना चाहिए या दोनों माइनस में होना चाहिए। बी का साइन माइनस में हो या प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्क्वायर करने पे ये माइनस ही प्लस ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो साइन है दोनों साइन प्लस होना चाहिए या दोनों साइन माइनस होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये सी ऑप्शन, सी एंड ए हैव द सेम साइन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहे हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड। तो अगर डिग्री 3 है मतलब x पर 3 की पावर, x की 3 की पावर है मतलब इसको बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्फा और बीटा क्या होंगे मतलब इसके अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ही होता है, आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो दोनों आपको याद रखना, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ कर्व शेप नोन एज अ। इसमें बोल रहा है कि जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन पैराबोला। पैराबोला ये इस तरीके से होता है ऐसा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ए पॉलिनोमियल पी एक्स हैज़ नो रियल जीरोस, इट ग्राफ डज नॉट क्रॉस इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। इसमें भी क्या आंसर आ जाएगा, एक्स एक्सिस आएगा। अगर पी एक्स के ज़ीरोस नहीं है रियल ज़ीरोस तो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है, ठीक है। ऐसा होता है जैसे ये है ना एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ यहाँ से कहीं से चल जाएगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू रियल ज़ीरोस। टू रियल ज़ीरोस है बोल रहा है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ट्रू फॉल्स बताना था, सच में टू रियल ज़ीरोस होते हैं, कम से कम टू रियल ज़ीरोस होंगे। कम इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, देखो वैसे तो एक भी हो सकता है, दो इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, है ना, या कहना चाहिए नो रियल रूट्स भी होते हैं, पर एट मोस्ट कह रहा है ना यहाँ पे, एट मोस्ट टू आएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, if the graph of a polynomial intersect at the axis at exactly 3 points it must be a quadratic polynomial। देखो 3 पॉइंट्स की बात कर रहा है, 3 पॉइंट्स क्वाड्रेटिक नहीं होता, ये होता है क्यूबिक, ये क्यूबिक होता है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, फॉल्स इसका आंसर आ जाएगा। लिखा द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स इज गिवन बाय सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट, सही बात है, इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। फिर आ जाएगा द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, इसकी डिग्री कितनी होती है पूछ रहा है। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1 नहीं होगी, इसकी डिग्री होगी 0, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 15 क्वेश्चन देखिए, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली वन डिस्टिंक्ट रियल रूट। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो होता है कह रहा है, तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है, ये रियल रूट होगा एक, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक ज़ीरो। इसके बाद हम देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस। अब ये पार्ट 4 स्टार्ट हो गया है, ठीक है।
अब ये पार्ट 4 स्टार्ट हो गया, 1 वर्ड एंड 1 सेंटेंस आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन लीनियर पॉलिनोमियल कैन यू। लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, तो इसका आंसर जाएगा 1 जीरो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लीनियर बोला गया है। उसके बाद लिखा है फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। इसमें बी क्या है, देखिए -8 है आपका बी, -8b है और इसमें अलग से माइनस लगेगा और a की वैल्यू 2 है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसमें माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 2 मतलब 4 इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। इसमें क्या पूछा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एक्स स्क्वायर -4x प्लस के इज़ 3, मतलब प्रोडक्ट कितना है 3 है। तो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए, जो कि 3 है। देखो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, k है, अपॉन में आएगा a मतलब 1 है इज इक्वल टू 3, तो आ जाएगा k इज इक्वल टू इसमें 3 ही मिलना है आपको। फिर लिखा स्टेट द जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जियोमेट्रिक मीनिंग मतलब वो पॉइंट होता है, वो एक पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख के बता देता हूँ क्या होता है। इसका आंसर आएगा द एक्स कोऑर्डिनेट, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the of the polynomial y is equal to px, y is equal to px crosses or touches the x axis, ये इसका आंसर आएगा। इसका अगर मीनिंग आप ढूंढेंगे तो ये बोल रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसी को जियोमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं, जो कि एक्स एक्सिस को कट करता है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 0 एंड √5। इससे आपको क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, वो होता है ax² + bx + c। अब यहाँ पे देखो अगर सम कितना है, सम दिया है 0, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है √5। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है -b अपॉन a। तो इस हिसाब से देखो b इसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा 0, तो आपको क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, क्योंकि 0 का अपॉन में 1 हो सकता है। वैसे √5 मतलब c अपॉन a इज इक्वल टू √5 है, अपॉन में 1, तो a इज इक्वल टू आपका फिर से 1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू √5 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर पे a की जगह पे आएगा आपका 1x², b तो कुछ भी नहीं 0bx हो जाएगा, या सॉरी 0x हो जाएगा, और प्लस c की वैल्यू √5 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा x² + √5 इज इक्वल टू 0 तो नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये देखो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और चैनल पे नए हो तो आपको एक सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, कोई मिस्टेक हुई हो या कुछ भी आपको बताना है वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको आने वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका जो पार्ट 3 है, 3rd चैप्टर का हम सॉल्व करेंगे, तब मिलते हैं, जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।